Hello world, welcome back to your channel, to your favorite channel पाठशाला। आज देखो, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर था उससे आगे बढ़ेंगे। वर्क पर एनर्जी जो था उसमें जो टॉपिक्स था, टॉपिक्स को लेके और बहुत सारा टॉपिक्स लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये देखो, ये क्या है, ये रास्ता है, ये क्या है, ये एक गाड़ी है। गाड़ी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, गाड़ी सामने बढ़ रही है, गाड़ी सामने बढ़ रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन के चलते गाड़ी जो है, गाड़ी का क्या हो रहा है, गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, ऐसे करके वर्क डन कर रहे हैं। तो उसके चलते क्या हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो वर्क डन के चलते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वर्क डन के साथ काइनेटिक एनर्जी चेंज जो होगा वो इक्वल होगा, वो बराबर होगा। ये जो होगा, दिस थ्योरम इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट फोर्स के चलते करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद गाड़ी जो है ना, गाड़ी का वेलोसिटी पहले बढ़ा फिर घटा, पहले बढ़ा फिर घटा, या फिर गाड़ी डिस्को करके जा रहा है, यानी कि वहां पर क्या लेंगे, वहां पर वेरिएबल फोर्स लेंगे। तो फर्स्ट करेंगे कांस्टेंट फोर्स से और सेकंड जो करेंगे वो करेंगे वेरिएबल फोर्स से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां पर हम लोगों ने गाड़ी ले लिए थे, गाड़ी जो है, गाड़ी रास्ते पे चलने लगी। सुहाना एक सफर में, सुहाना एक सफर में गाड़ी जो है, गाड़ी चलने लगी। ये पाठशाला का गाड़ी है, पाठशाला का गाड़ी है। ये चलने लगी, ये जलना है, दरवाजा है, यहाँ पर ड्राइवर है, ठीक ना। ये जो है, इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है कितना है, ये u है। यहाँ पर ये a पॉइंट में था, यहां से b पॉइंट में आ गया, b पॉइंट में आया है गाड़ी। तो वहां पर उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पकड़ लेते हैं आफ्टर टाइम t विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। क्या क्या पकड़ना है, आफ्टर टाइम t विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। वहां पर उसका वेलोसिटी कितना हुआ, वहां पर उसका वेलोसिटी हो गया v, ठीक ना। तो यहां पर देखो, यहां पर हम लोगों ने फोर्स क्या अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए F। ये कितना डिस्टेंस गया है, एक डिस्टेंस गया है, पकड़ लेते हैं कि एज गया है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर करेंगे छोटा सा हिस्से के लिए वर्क डन, dw कांस्टेंट फोर्स है तो F लिख दिए, ठीक ना। तो इस बराबर जा रहा है, इसको एक्स एक्सिस के बराबर ले लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ले लेंगे हम लोग dx। तो इसको चेंज करते थोड़ा, F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है dv बाय dt इंटू क्या लिखेंगे dx। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, m dv लिख दिए इंटू dx बाय dt, मतलब उसी बराबर उसका वेलोसिटी। तो m dv इंटू v लिख दिया। या फिर तुम लोग कर सकते हो, इसको r भी ले सकते हो, r भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा। यहां पर r लेंगे, ठीक। तो क्या मिला, dw जो है ना, वर्क डन जो है, दैट इज इक्वल टू m dv इंटू v हो गया। तो यहां पर जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, mv dv। तो यहां पर टोटल वर्क डन जो होगा ना, टोटल वर्क डन m इंटीग्रेशन, उसका वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था u और फाइनल वेलोसिटी क्या है v। तो यहां पर क्या लिखेंगे v dv। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, हम लोग तो जानते हैं, हाँ जानते हैं ना, v स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे u, यहां से v। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे हाफ, पहले अपर लिमिट बैठेगा तो v स्क्वायर बाई 2 और यहां पर लोअर लिमिट माइनस u स्क्वायर बाई 2। ये जो हुआ, ये हाफ
एम वी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर। ये जो है ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, वर्क डन है सर। तो ये है कांस्टेंट फोर्स जो है उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी चलो गाड़ी जो है ना, गाड़ी के ऊपर फोर्स कभी इधर कभी उधर, या फिर उसका मैग्नीट्यूड कम रहा है फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे अगर होगा तो उसके लिए क्या होगा, वेरिएबल फोर्स। तो यहां पर लिखेंगे वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स जो है उसको x बराबर ले लेते हैं। वेरिएबल फोर्स कितना है, एफ एक्स है, दैट इज एफ डिपेंडेंट ऑन द, एफ इज द फंक्शन ऑफ x, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना x बराबर, उसको dx ले लेते हैं। तो यहां पर जो वर्क डन होगा dw, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा fx dx। अगर w लेंगे, इनिशियल पोजीशन क्या है xi लेंगे, फाइनल पोजीशन xf लेंगे, fx dx। अभी चलो अभी जो है ना इसको हम लोग चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे सर, देखो यहां पर क्या है, xi तो xf लिख दे, fx जो है m, यहां पर क्या लिखेंगे, dv ऑफ vx सफिक्स में ले लेते बाय dt इंटू यहां पर क्या लिखेंगे dx, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर जो होगा m dx by dt माने vx, तो vx dvx ले ली। अभी उसका along the x axis उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज vi, एंड फाइनल जो है उसका कितना है vf। तो दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा, हाफ, यहां पर हाफ m vx स्क्वायर, यहां पर लिमिट क्या लेंगे vi टू vf, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया ना, हाँ। चलो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी में जाएंगे। यहां पर लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बाप रे, तुम लोगों के पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारा एग्जाम है, सिर्फ IIT ही नहीं, बहुत सारा एग्जाम है, उसमें तुम लोग क्रैक कर दोगे। लेकिन कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज द हार्ड वर्क, मोटिवेशन एंड फोकस्ड एट योर गोल, तभी तुम लोग आगे बढ़ोगे। अभी चलो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको समझते हैं। इसके लिए ये माचिस का डिब्बा जो है हम लोग ले लेते हैं, इसको समझने के। ये जो पकड़े है दैट इज द प्लेन जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाइट कितना है, यहां पर 0 है फ्रॉम दैट रेफरेंस प्लेन। इसको पहले समझो ठीक से, इस यहां से लेंगे, यहां से हम लोग हाइट ले लें। अगर तुम फ्लोर से नीचे से ले रहे हो तो नीचे से लो, तुम अगर ऊपर में चढ़ गए छत्ता में, छत्ता से ले रहे हो तो छत्ता से लो, तो वहां पर हाइट, लेकिन जहां से लोगे वहां पर हाइट कितना होगा, 0। अभी ये इसका क्या है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, तो यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अगर हम यहां से इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक ना। तो अगर वर्क डन करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या कहा गया है, एनर्जी कंजर्वेशन में कहा गया है कोई भी जो तुम एनर्जी दे रहे हो दैट एनर्जी विल कन्वर्ट इट इनटू द अनदर एनर्जी। तो तुम यहां पर वर्क डन कर रहे हो, तुम्हारा एनर्जी जो है वो यहां पर जा रहा है, बट इट रिस्टोर्ड इन इट लाइक द potential energy. That potential energy is known as the gravitational potential energy, ठीक ना। इसका क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हुआ उसी पर, उस पे भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। कैसे पोटेंशियल एनर्जी, चलो
ये जो रबर है, देखो रबर दिखाई पड़ रहा ना, ये रबर है, इसका इनिशियल लेंथ है। अगर इसको यहां पर फिक्स कर दे, हम ऐसे टाने, तो इसका क्या हो रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। इसके अंदर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, टानने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, और इसका क्या है, जहां से टान रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ फोर्स, उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब हमने वर्क डन किया। किसके अगेंस्ट किया, इसका इलास्टिसिटी जो है उसके अगेंस्ट किया। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, इसीलिए उसमें क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आएगा दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत तरह का होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी वो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू जो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये डेल्टा डब्ल्यू जो है ना, डेल्टा डब्ल्यू, ये डेल्टा डब्ल्यू जो है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज डेल्टा एक्स। तो यहां पर लिख दिए, क्या लिखे, माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से क्या मिला, एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। अभी जो है यहां पर लिमिट ले लेंगे, एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दैट इज डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। तो यहां से एफ एक्स जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल्स टू मिलेगा डेल यू बाय डेल एक्स, या फिर डी यू बाई डी एक्स तुम लिख सकते हो, ठीक ना। ये एफ एक्स मिल गया। सिमिलरली हम लोगों को एफ वाई मिलेगा, एफ वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, एंड एफ जेड जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस डेल यू बाय डेल जेड। अभी देखो टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स को वेक्टर की तरह लिखते हैं। वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स आई हैट प्लस एफ वाई जे हैट प्लस क्या लिखेंगे, एफ जेड के हैट। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई हैट प्लस माइनस होगा माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे हैट माइनस डेल यू बाय डेल जेड के हैट। अभी देखो माइनस को कॉमन ले, ब्रैकेट में लिखे डेल डेल एक्स ऑफ आई हैट प्लस डेल डेल वाई ऑफ जे हैट, इसको इसके सामने लिखो, आई हैट डेल डेल एक्स जे हैट डेल डेल वाई प्लस के हैट डेल डेल जेड इनटू यहां पर लिखो यू, ठीक ना। ये जो है ये है ग्रेडियंस ऑफ यू। तो ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंस ऑफ यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फोर्स जो है, फोर्स एनर्जी जो है, एनर्जी ग्रेडियंस के बराबर होगा, लेकिन सामने क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उसीलिए यहां पर माइनस आ रहा है, ठीक ना। समझ में आया। चलो आज जो है ना, आज छोटा सा लेसन किए, इसके बाद एक बड़ा सा लेसन करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। तो आज के लिए गुड बाय, अच्छे रहो, अच्छे रखो, और माता पिता जो है उनका मुख उज्जवल करो, और भविष्य जो है भविष्य में आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए गुड बाय। मेरे चैनल जो है उसको प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। गुड बाय।